चलिए जी, स्वागत है, अभिनंदन है। तो भाई फ़िलहाल इस वीडियो में एक खबर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे थोड़ा-सा झटका लग सकता है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि जो नई भर्तियाँ हैं, उनमें आपको थोड़ा-सा ब्रेक दिखाई दे सकता है। जी हाँ, 10% राज्य आंदोलनकारियों का जो रिज़र्वेशन है, उसकी स्टे की कॉपी जो कि ये माननीय कोर्ट के द्वारा आदेश जारी हुआ था। हालाँकि स्टे तो नहीं कहूँगा मैं इस पे, लेकिन एक सूचना ज़रूर दी गई है तमाम जितने भी एजेंसीज़ हैं रिक्रूटमेंट की कि भाई आप 10% रिज़र्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसको लेकर जो फाइनल हियरिंग है, जैसे कि हम लगातार इन्फॉर्मेशन इस पे आपको दे रहे हैं, 22 अक्टूबर 2024 को माननीय कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तब तक जितनी भी भर्ती एजेंसियां हैं उनको ये कहा गया है कि आप इस पर जो है नए विज्ञप्तियों में ये ऐड ऑन नहीं कर सकते। इसी संबंध में आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी ये नोटिस गया हुआ है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में कि पेंडेंसी ऑफ रिट पिटीशन ऑफ 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन टू राज्य आंदोलनकारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर वन ऑफ PIL नंबर इतना इतना कैंडिडेट्स का नाम ऑन हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 उत्तराखंड एक्ट के तहत। ठीक है, ये मामला वही है। पिछली हियरिंग जो कि 4 अक्टूबर को हुई थी, उसमें क्या हुई थी हमने डिटेल वीडियो बनाया है, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द रिट पिटीशन हैज़ बीन हर्ड ट्वाइस बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट आफ्टर फाइलिंग रिट पिटीशन द petitioner has filed interim relief application and implementation application informing the honorable high court that the recruiting agency, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा भी हुआ, द रिक्रूटिंग एजेंसी नेमली उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इतना बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम साफ साफ लिया गया है, UKSSC रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड देयर डिपेंडेंट इन 257 पोस्टेज। ये जी हाँ, ये उसकी बात हो रही है जिसमें सबसे पहले रिजर्वेशन अप्लाई हुआ था। आप देख सकते हैं मानचित्रकार वगैरह की जो स्टेनो वगैरह की भर्ती, नहीं ये स्टेनो है, मानचित्रकार की तो बाद में आई थी, ये स्टेनो की जो भर्ती थी प्राकृतिक सहायक और स्टेनो की, उसमें जो 257 पदों में सबसे पहले जो रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ था उसको लेकर ये आदेश जारी हुआ। हालांकि ये सभी भर्तियों पे इम्प्लीमेंट है अधीनस्थ सेवा चयन है, विच हैव बीन एडवर्टाइज बाय द कमीशन बाय डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ। पोस्ट ऑल्सो बीन एडवर्टाइज बाय सेड कमीशन एंड 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन हैज बीन provided to Raj Andolonkaris and their dependent. It has also been informed that Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission has also issued a circular dated 17th September, यानी कि ये उसकी बात हो रही है, यानी कि जो कैलेंडर जारी हुआ था, where it has proposed to conduct examination in respect of more than 4,000 postage in which 10,000 horizontal reservation will be applicable। तो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ये कॉपी रिसीव हो गई है 10 अक्टूबर 2024 को, जहाँ पर सीधे सीधे SSC को ये बात कही गई है कि भाई साहब जो है अब आपको जो है नई भर्तियों में रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं करना है। अब इससे कहीं ना कहीं जो नई भर्ती हैं उनमें थोड़ा सा रोक लग जाएगा, अगर क्योंकि और कल एक और हमने आपको खबर दी थी कि राज्य आंदोलनकारियों के रिजर्वेशन को लेकर सरकार विधि की जो है राय ले रही है और इस पे बहुत जल्द डिसीजन उसको देना है, क्योंकि 22 तारीख को हियरिंग है। 22 तारीख को यहाँ पर सरकार का जो पक्ष है वो सुना जाएगा, फिर वहाँ पर फाइनल जो है हेयरिंग होनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी नई भर्ती, चाहे वो अभी आपको लोक सेवा आयोग हो या फिर अधीनस्थ सेवा
चयन आयोगों से अब नहीं देखने को मिलेगी जब तक ये फाइनल हियरिंग नहीं हो जाती है 22 अक्टूबर। अब ये सीधा जो गेंद है वो सरकार के पाले में चली गई है। अगर सरकार इस पर त्वरित एक्शन लेगी, अभी हालांकि जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज विजयदशमी है, सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में भी देखें। तो सरकार को इस पर डिसीजन लेना है। जितनी जल्दी सरकार इस पर डिसीजन लेगी उतना ही फ़ायदा युवाओं के लिए भी होगा, क्योंकि अगर सरकार इस पर डिले करेगी तो नई भर्तियां और भी डिले होते जाएंगी उत्तराखंड में। तो सारी जो गेंद है इस बार जो है सरकार के पाले में है। अब सरकार किस तरह से उस गेंद का इस्तेमाल करती है, इन स्विंग करती है, आउट स्विंग करती है, या फिर बाउंड्री से बाहर फेंकती है, या सरकार के विकेट ही गिर जाते हैं, ये सारे उस पर डिपेंड करता है उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है। बाकी देखते हैं क्या होता है। 22 अक्टूबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फाइनली एक बड़ी जीत आप इसको कह सकते हैं उस उत्तराखंड के तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए जो इसके विरुद्ध लगातार आवाज़ उठा रहे थे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन मुझे बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।